हमें आपसे कोई स्वार्थ कुछ चाहिए नहीं, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप सेवा दान जो भी आप कर रहे हो कथा के माध्यम से, गौशाला आश्रम, वो सब आपका ही है। हमको नहीं चाहिए कुछ। करेगा सो बस ये बात समझ के करते रहना पड़ता है। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो करना है आपको नॉलेज हम देते रहेंगे। भाई हम ऐसा सत्कर्म करने जा रहे हैं, किसी को सत्कर्म में शामिल होना है तो आ जाओ, बस हमारा इतना ही कहना है। हम किसी को भी कितनी भी तरह से कोई ब्लैकमेल नहीं करते। हर चीज में जिद करेंगे पर इसमें नहीं करते। क्योंकि शौक छोटे और कम है हमारे। व्यासपीठ पे जो दिख रहा है ये है नहीं, ये तो व्यासपीठ का सम्मान है, इसलिए ऐसे आते सज धज के। यहां पर एड़े बाबड़ों की कोई जरूरत नहीं। ये व्यासपीठ चमकनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए। शोधितम बोधितम यथा मूलम प्रयाणितम, 3 ही गुण है भागवत के फल के। सबसे पहले सौंदर्य होना चाहिए भागवत में, पंडाल का, व्यासपीठ का, पंडित जी का, श्रोता का, और फिर बोधन वाणी उससे भी और महत्वपूर्ण होनी चाहिए, यापन, फिर उसके परिणाम अच्छे होने चाहिए, तो कथा सक्सेस मानी जाती है। आप आ जाएं बावड़े बूढ़े से, मैं आ जाऊं बावड़ा बूढ़ा सा, तो यही मक्खी पड़ेंगी तो कथा सुनेगा कौन? काफी असर पहुंच गया है चौथे दिन। और आपको अच्छा नहीं लगता तो पांडाल में जगह जगह खाली पड़ी थी, वो भरती कैसे? खाली होती जाती, खाली होती जाती। एक महात्मा कथा सुना रहे थे, चौथे दिन पूरी पब्लिक खाली हो गई पंडाल में से। पहले 8-7 लोग आए, फिर 10-15 गए, फिर 15-20 गए, फिर 100-50 गए। पहले दिन खूब पंडाल में भीड़ हुई, महात्मा का नाम बड़ा था। अंतिम 7वें दिन एक ही आदमी रह गया उनके पंडाल में। महात्मा खुश हुए, उसको बुलाया, व्यासपीठ पे आशीर्वाद दिया, माला उतार के उसके गले में डाली और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने 7 दिन लगातार मेरी कथा सुनी। बाकी सब धीरे धीरे चले गए। महात्मा थोड़ा नीरस बोलते थे, लोगों को नींद आती थी, इसलिए लोग बोलते पाप लगेगा सोने से, इसलिए घर ही चलो। तो धीरे धीरे करके सब सटक गए, एक ही रुका। महात्मा ने सम्मान किया, खूब लाड दिया, कहा तुम बहुत इंसान अच्छे हो, बड़े भगत हो आप। तो उसने कहा महाराज आपकी भूल है, मैं भगत नहीं, मैं तो साउंड वाला हूं, मुझे तो यहाँ रहना ही था महाराज। मैंने कथा बता कुछ सुनी नहीं, इसलिए बेटे गुरुजी इंद्रदेव बहुत होशियार हैं। कथा अच्छी हो या न हो तू तो रहेगा यहाँ, पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं शांत। जब तक तू हंसेगा नहीं जिनकी तरह, तब तक समझ ले मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं। यही वक्ता का धर्म है, श्रोता कोई भी शेष नहीं रहना चाहिए। बिना समझे, बिना सुने और बिना जुड़े, कथा से नहीं जुड़ा तो इंद्रदेव को पाप लगेगा। इसलिए महाराज कथा में बैठ के पाप कैसे कर सकते हैं? छोड़ूंगा नहीं, आंखें मोटी मोटी हैं, दिखता भी ज्यादा ही है। जितना सुंदर है सब उतना काम भी ज्यादा ही करता है। बनावटी कुछ भी नहीं है महाराज। नाक अच्छी दिख रही है आपको? हाँ, बहुत सूंघती है। कान भी जोरदार है, बहुत सुनते हैं। आंखें तो इतना देखती हैं कि कोई कितना भी पिछवाड़े से कर ले पर दिखता है। क्यों? रात के 12 बजे चंद्रमा दिख जाता मुझे। तुम्हें दिखता है कि नहीं? तो तुम्हें भी दिखता है, दिखता है तो मुझे भी दिखता है। तुमसे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, ये बताने के लिए मैं कह रहा हूं। तुम्हारे पास जो है वो ही मेरे पास है, पर मेरा मन और तुम्हारा मन थोड़ा अलग अलग है। मैं तुम्हारा भला सोचता हूं और तुम ऐसा सोचते नहीं हो। हाँ, जैसे मैं दम खम लगा रहा हूं तुम्हारे को बचाने के लिए, ऐसा तुम भी थोड़ा दम खम लगाओ।